हेलो ऑल, सभी को नमस्ते। अब तुम लोग ने भी रिटायरमेंट का स्टार्ट कर लिया होगा वर्किंग करना, बाकी सब तो चीज़ें सेम है। पर एज़ पर न्यू गाइडलाइन जैसा उसमें लिखा है कि कोई बैलेंस शीट वगैरह कोई आने वाली नहीं है, एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल वो भी नहीं आने वाला है। तो सिर्फ हमें कैसे क्वेश्चंस हमें नॉर्मली करने होंगे, जैसे ये जो है क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 ऐसे टाइप के क्वेश्चन, जहाँ पर हमें जो पार्टनर की डेथ हो रही है या फिर जो रिटायर हो रहा है सिर्फ उसी का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है और हमें अमाउंट फाइंड करना है कि उसके एग्जीक्यूटिव्स या फिर रिप्रेजेंटेटिव को कितना अमाउंट हम लोग पे करेंगे। ठीक है, चलो अब ऐसे क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और बैलेंस शीट वाले क्वेश्चंस भी हम लोग थोड़े बहुत एक दो कर लेंगे ऑन अ सेफर साइड, क्योंकि वहाँ पे कुछ क्लियरली लिखा नहीं है। इसलिए देखो, पी क्यू एंड आर वेयर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 2:2:1. The partnership deed provided that on the death of a partner, his executors will be entitled for the following. चलो अब ये है क्या, देखो जैसे मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया था कि ये अब हम लोग किसका पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं हम लोग डेथ का। जहाँ पर भी तुम्हें ये वर्ड दिख जाए एग्जीक्यूटर्स या रिप्रेजेंटेटिव, वो कब आएगा, वो केस कब आएगा, जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आ रहा है एग्जीक्यूटिव्स, तो इसका मतलब ये डेथ वाला क्वेश्चन है। अब किसी पार्टनर की डेथ हो गई है तो उसको हम लोग क्या क्या पे करेंगे, क्या क्या उसको मिलना चाहिए, वो लिखा है। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, उस पार्टनर को क्या मिलना चाहिए, इंटरेस्ट 12% के हिसाब से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम उससे चार्ज करेंगे 18% के हिसाब से। सैलरी 12,000 पर एनम, पूरे साल की उसको 12,000 देनी है। शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म अप टू द डेट ऑफ डेथ, ये इंपॉर्टेंट है, याद है मैंने तुम्हें सिखाया था प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि डेथ तो कभी भी हो सकती है और इन बिटवीन जब डेथ होती है तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, जब से मेरी बैलेंस शीट की डेट है वहाँ से लेकर जब इसकी डेथ हुई है उसका प्रॉफिट, उसका उसमें जो उसका शेयर है वो हमें निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ, यहाँ क्लियर लिखा है कि उसका शेयर कौन किस पे डिपेंड करता है, प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स पे। तो ये सब चीज़ें हमें देनी है जो पार्टनर की डेथ होगी। अब देखते हैं, पी डाइड ऑन 31 मई 2017, हिज कैपिटल वॉज 80,000 ऑन 31 मार्च, मतलब 31 मार्च को हमारी बैलेंस शीट बनी थी, उस टाइम पे इसका कैपिटल कितना था, 80,000। नाउ 31 मार्च के बाद इसकी डेथ कब हुई, 31 मई को, तो मार्च के बाद अप्रैल और मई 2 मंथ का, मतलब ये जो भी चीज़ हमें देनी है या फिर लेनी है वो सिर्फ हमें 2 मंथ की लेनी। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये पर एनम मतलब पूरे साल का है, पूरे साल का नहीं देंगे, सिर्फ 2 मंथ का देंगे। सैलरी है तो वो भी 2 मंथ की देंगे, ठीक है, और ये भी उसका शेयर देंगे। चलो अब आगे देखते हैं और क्या दिया है। ही हैड विड्रॉन 15,000, ये तो उसकी ड्राइंग्स हो गई, एंड इंटरेस्ट ऑन हिज ड्राइंग्स वॉज कैलकुलेटेड एज 1200, मतलब क्वेश्चन में डायरेक्टली हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे दिया, मतलब ये अमाउंट तो क्वेश्चन में डायरेक्टली दे दिया है। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द प्रीवियस ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 वॉज 30,000, ये मुझे पिछले साल का प्रॉफिट दिया। देखो प्रीवियस ईयर एंडेड, तो ये प्रीवियस ईयर कहाँ काम आएगा, उसका प्रॉफिट का शेयर निकालने के लिए ये प्रॉफिट काम आएगा। फिर है प्रिपेयर पीस कैपिटल अकाउंट टू बी प्रेजेंटेड टू हिज एग्जीक्यूटिव्स, और कितना अमाउंट ड्यू है वो हमें फाइंड करना है। तो तुम लोग अगर देखोगे तो वहाँ पे लास्ट वाला वही था कि अमाउंट पेएबल टू रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर हमें फाइंड करना है, तो वो इससे हमें कैसे बनाएंगे, सिर्फ हम पी का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपल है ये, सिर्फ तुम्हें 2-4 चीज़ें कैलकुलेट करनी है और आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो इसका सोल्यूशन देखते हैं अब हम लोग। देखो हमें सिर्फ कौन सा अकाउंट बनाना है, हमें बनाना है पीस कैपिटल अकाउंट। अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक चीज़ की वर्किंग करेंगे और फिर वो अमाउंट हम लोग यहाँ पे लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले एक चीज़ लिख दो खाली यहाँ पर, जो हमें कैपिटल का बैलेंस है। तो यहाँ पर इसके कैपिटल का बैलेंस दिया था 80,000, तुम लोग भी पढ़ लो एक बार, जो सेकेंड पैराग्राफ में दिया है 80,000 एज ऑन 31 मार्च 2017। तो कैपिटल का एक बार बैलेंस लिख लेते हैं। अब हम लोग एक चीज़ की क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो वर्किंग नोट नंबर 1, चलो फर्स्ट क्या है, देखो तो फर्स्ट था इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हमें क्या फाइंड करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
देखो वर्किंग कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। इसका कैपिटल कितना है 80,000, तो 80,000 ले लिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चार्ज करनी है, तो 12%, तो 80,000 इंटू 12/100। कितने मंथ का करना है, तो सिर्फ 2 मंथ का करना है। ये तुम्हें ध्यान रखना है। ये 2 मंथ कहाँ से आया, तो मार्च के बाद अप्रैल और मई। जो भी कैलकुलेशन होगी वो सिर्फ 2 मंथ की होगी। तो ये 12 कट हो गया, ये 0 कट, तो 800 टू सा कितना आ जाएगा 1600। तो ये एक अपना वर्किंग नोट बन गया। नाउ नेक्स्ट वर्किंग नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 में क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। वैसे तो हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का अमाउंट दे दिया है, तो हमें उसका वर्किंग नोट बनाने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्या बनाएंगे, तो सैलरी। ठीक है ना, सैलरी कितनी है 12,000 पर एनम, मतलब पूरे साल की 12,000 है, हमें तो सिर्फ 2 मंथ की चाहिए। तो कैसे फाइंड करेंगे, ये आ जाएगा 12 1000 और फिर 1 इंटू 2 2000। तो 2 मंथ की सैलरी कितनी आ गई इसकी 2000। फिर हमें निकालना है तीसरा, शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट ना, ये शेयर ऑफ प्रॉफिट किस पे डिपेंड कर रहा है, ये प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट पे डिपेंड कर रहा है। तो क्वेश्चन में हमें प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट दिया है, देखो तुम भी ढूंढो। तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट दिया है 30,000, तो ये तो हो गया उसके प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट, ये इस साल का नहीं है, प्रीवियस ईयर का। फिर क्या लिखवाया था मैंने, उसका शेयर ना, देखो उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, पी की डेथ हो रही है, तो पी का जो रेशो है वो है 2/5, तो ये लिख दिया हमने 2/5, ये आ गया इनटू, ये भी प्रॉफिट पूरे साल का था। अगेन याद रखना, हमें पूरे साल का उसको शेयर नहीं देना है, हमें सिर्फ 2 मंथ का उसको शेयर देना है। ठीक है, तो अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये 5 1 ज़ा और 5 6 ज़ा 30, तो ये आ गया 6,000। फिर 2 1 ज़ा और 2 6 ज़ा, फिर ये 2 1 ज़ा और ये 2 3 ज़ा, और ये 3 डिवाइड करेंगे तो ये भी आंसर आ जाएगा 2000। ये वर्किंग तुम लोग पहले सब कर लो। ये हो गया। ये वर्किंग करने के बाद अब तो कुछ नहीं करना है, तुम्हें जो जो अमाउंट दिया है या हमने फाइंड कर लिया है उसको अपने कैपिटल अकाउंट में लिखना है। ठीक है, तो तुम भी ये वर्किंग नोट पहले कॉपी कर लेना ना। अब यहाँ पे लिखते जाना है। देखो सबसे पहले क्या आएगा, तो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हमने कितना निकाला है 1600। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स था, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ड्राइंग्स, उसकी जितनी भी ड्राइंग्स दी गई है क्वेश्चन में वो लिखेंगे हम लोग डेबिट साइड में। तो इसकी ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स दे रखी थी, ही हैड विड्रॉन 15,000, तो 15,000 तो उसकी ड्राइंग्स हो गई। और इस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वो हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है। अब ये मत बोलना कि सर ये कहाँ से आ रहा है, डेबिट में क्यों लिख रहे हो, तो ये हमने ये चैप्टर 1 पढ़ा था, उसमें ये पूरा कैपिटल अकाउंट सीखा था हमने कि ड्राइंग्स हम लोग डेबिट में लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट में, सैलरी क्रेडिट में आती है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें कैलकुलेट करके दे दिया है डायरेक्टली 1200, तो ये लिख देंगे हम लोग ये 1200। फिर थर्ड चीज़ क्या निकालनी थी, उसमें सैलरी, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे सैलरी। अब देखो एक चीज़ और अच्छी चीज़ क्या कर सकते हो तुम लोग, कि यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दो वर्किंग नोट नंबर 1, ये तुमने कहाँ से निकाली, तो वर्किंग नोट नंबर 2। सैलरी कितनी निकाली इसकी 2000। फिर क्या, इसका प्रॉफिट का शेयर देना है, तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ये तुम्हें लिखना है अकाउंट। और यहाँ पर क्या लिख देंगे, वर्किंग नोट नंबर 3, इसमें तुमने अमाउंट कितनी निकाली 2000। बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं देना है, सिर्फ ये 4 चीज़ देनी थी, दे दी हमने। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, अमाउंट निकालते हैं। देखो क्लोज करने के बाद ये टोटल 80 81 82 83 84 85 85 6, देखो इधर की टोटल आई थी 85,600। अब ये सेम टोटल हम लोग यहाँ पर भी लिख देंगे 85,600, और 85,600 में से ये जब माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 400, और फिर ये जाएगा 70, तो 69,400। तो हमें एग्जीक्यूटर्स को कितना पे करना है 69,400। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, टू एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, बस ये हमें फाइंड करना है। ठीक है ना, देखो अगर समझो ये पार्टनर की डेथ नहीं होती और अगर ये रिटायरमेंट का केस होता तो हम लोग यहाँ पे एग्जीक्यूटर नहीं लिखते, या तो हम लोग यहाँ पे लिखते टू कैश अकाउंट, या फिर हम लोग क्या लिखते यहाँ पे टू पीस लोन अकाउंट। करेक्ट, बस ऐसे टाइप के क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है इस बार इस चैप्टर से, तो इस पर फोकस करना अच्छे से। होप तुम्हें क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, चलो नोट डाउन कर लो तुम लोग, ये भी लिखना, और उसके बाद ये वर्किंग नोट भी कॉपी कर लेना तुम लोग। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो है क्वेश्चन नंबर 10।
A, B and C are partners sharing profits in the ratio of 3:1. तीन पार्टनर्स है, रेशियो इनका 3:1. दे हैड ए जॉइंट लाइफ पॉलिसी 60,000 एंड द एनुअल प्रीमियम 4,000 हैज़ बीन चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एवरी ईयर. ना देखो, वैसे तो हमें ये सिलेबस में आया था कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी हट गई, मतलब कुछ दिया ही नहीं था इसके बारे में, लेकिन जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो हमें इसको पढ़ना ज़रूरी है. तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी होती क्या है वो समझ लो अच्छे से ना. जॉइंट लाइफ पॉलिसी का मतलब है हमने एक पॉलिसी निकाली है सभी की लाइफ पर. जॉइंट मतलब सभी की लाइफ पे हमने क्या निकाली है, एक पॉलिसी निकाली है. ठीक है ना. अब इसका मतलब क्या है कि अगर किसी एक भी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो हमें इंश्योरेंस से ये 60,000 रुपीज़ मिल जाएगा. तो ये 60,000 ऐसा नहीं है कि हम जिस पार्टनर की डेथ हो गई है उसको पूरा दे देंगे, नहीं. इसमें से जितना भी उसका शेयर होगा वो उसको दे देंगे और बाकी दोनों पार्टनर्स भी आपस में रेशो में बांट लेंगे. तो हम जब सिर्फ उसी पार्टनर का अकाउंट बनाएंगे तो हमें एक चीज़ ये भी लिखनी है कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी का इसका शेयर हमें लेना है. तो 60,000 पॉलिसी का अमाउंट है, तो अपने को अगर सी की डेथ हो रही है यहाँ पे तो अपने को पॉलिसी का पूरा पैसा मिलेगा. ठीक है. फिर यहाँ पर वो मत करना कि 2 मंथ का लेना है, 3 मंथ का लेना है, नहीं भाई, पॉलिसी तो पूरा अमाउंट मिलेगा. वो नहीं देखेगी कि 2 महीना या 3 महीना, पॉलिसी में पूरा अमाउंट हमें लेना है. फिर द एनुअल प्रीमियम 4,000 हैज़ बीन चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इसका मतलब क्या है कि इसका जो हम प्रीमियम पे करते थे वो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज किया है. तो चलो, इसका तो अभी फ़िलहाल कोई रिलेशन नहीं है. अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एनुअली. हम लोग 31 मार्च को अपना अकाउंट्स बंद करते हैं. सी डाइड ऑन 1 अगस्त 2017. तो 31 मार्च के बाद कितने मंथ होंगे? मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई. अगस्त नहीं लेना है, क्यों? बिकॉज 1 अगस्त को ही डेथ हो गई. तो कितने मंथ लेंगे? 4 मंथ. जो भी कैलकुलेशन होगा वो कितने मंथ का करेंगे? 4 मंथ का करेंगे. Beside his of capital and insurance money, C's legal representative are entitled to. देखो, मतलब जो C को उसका कैपिटल तो मिलेगा और इंश्योरेंस मनी मिलेगा, उसके अलावा भी और चीज़ें मिलेगी. वो क्या है वो हम देखते हैं क्वेश्चन में. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम अप टू द डेट ऑफ डेथ. समझ रहे हो? तो हमें क्या देना है? एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, और वो कैसे निकालते हैं वो अपने को पता है. 4 मंथ का अपन निकालेंगे. फिर his share of profit based on average profit of the last 3 years. मतलब बट ऑब्वियस है कि यहाँ पर हमें क्वेश्चन में पिछले 3 साल का प्रॉफिट दिया होगा, उसका हम लोग क्या निकालेंगे? एवरेज. फिर अपना एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, फिर उसमें से उसका शेयर निकाल के हम उसको दे देंगे. लास्ट क्वेश्चन में क्या था कि डायरेक्टली हमें प्रॉफिट दे दिया गया था, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट दिया था. इसमें हमें कैलकुलेशन करके पहले वो प्रॉफिट निकालना है. फिर वर्किंग कैसे करते हैं वो तुम्हें आता है. हिज शेयर गुडविल. देखो कितने सारे वर्ड्स खा गए. यहाँ पर भी देखो अप टू द डेट ऑफ खा गया, यहाँ पर भी हिज शेयर गुडविल, कुछ भी. देखो, हिज शेयर ऑफ गुडविल विच इज टू बी कैलकुलेटेड एट 3 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years. देखो याद है ना, गुडविल हम लोग ने सीखा था. ये गुडविल हम पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा. 3 years परचेज लेना है और एवरेज प्रॉफिट कितने साल का लेना है? 4 years का लेना है. यहाँ पर हमें 3 साल का लेना था, यहाँ पे 4 years का लेना है. तो बट ऑब्वियस क्वेश्चन में हमें लास्ट 4 years का प्रॉफिट भी दिया होगा, तो 4 years यहाँ लेना है, उसमें से 3 साल यहाँ ले लेना है. C's कैपिटल ऑन 1/4/2017 स्टूड एट 90,000. ये तो C का कैपिटल हो गया जो अपन बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख देंगे. एंड इज ड्रॉइंग्स फ्रॉम दैट डेट टू द डेट ऑफ डेथ अमाउंटेड टू 5,500. ये क्या है? ड्राइंग्स. तो ड्राइंग्स हम लोग कहाँ लिखते हैं? डेबिट साइड में. प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 4 years वेयर 16,000, 26,000, 6,000 एंड 34,000. ये हमें लास्ट 4 years का प्रॉफिट दिया हुआ है. प्रिपेयर सीज कैपिटल अकाउंट. तो अब बताओ सी को क्या क्या मिलेगा? सी को यहाँ पे एक तो उसका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस मिलेगा, सॉरी ये क्वेश्चन है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस मिलेगा, इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, प्रॉफिट में शेयर मिलेगा और गुडविल में शेयर मिलेगा. तो ये सब चीज़ें हमें उसको देनी है. और ड्राइंग्स कहाँ लिख देंगे? डेबिट साइड में. चलो फटाफट इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग. चलो क्वेश्चन हमने रीड किया था, अब एक एक चीज़ हम लिखते जाएंगे. सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे?
तो इसका बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्वेश्चन में हमें कैपिटल का जो बैलेंस दिया हुआ था वो दिया हुआ है, रुको, 90,000। तो इसका जो कैपिटल का बैलेंस है वो 90,000 वो लिख देंगे पहले, और फिर ड्राइंग्स भी हमें दी गई है क्वेश्चन में, तो ड्राइंग्स भी यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे। ये अमाउंट है 5,500। चलो ये दो चीज़ लिख दी हमने। अब एक एक स्टार्टिंग से हम लोग देखेंगे। पहले हमें दिया था जॉइंट लाइफ पॉलिसी, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बाई जॉइंट लाइफ पॉलिसी। ठीक है, एक एक अमाउंट फाइंड करते जाएंगे। ये कर लेंगे हम लोग वर्किंग नोट 1 से। फिर जॉइंट लाइफ पॉलिसी के बाद हमें क्या निकालना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ये कहाँ से आएगा, तो वर्किंग नोट नंबर 2 से। फिर नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट है उसका प्रॉफिट का शेयर, तो उसका प्रॉफिट का शेयर के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, बाई प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ये हम लोग कहाँ से निकाल लेंगे, तो वर्किंग नोट 3 से। और फिर उसको क्या देना है हमें, और गुडविल। तो गुडविल यहाँ पर बाई गुडविल मत लिख देना गलती से, कौन किसको देगा, याद है ना, ए और बी किसको देंगे, सी को देंगे। तो बाई ए इज कैपिटल और बाई बी इज कैपिटल। ठीक है, चलो अब एक एक हम लोग क्या करते हैं, अमाउंट फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वर्किंग नोट किसका बनाएंगे, हम लोग बनाएंगे जॉइंट लाइफ पॉलिसी का। तो वर्किंग नोट नंबर 1 जॉइंट लाइफ पॉलिसी। अब जॉइंट लाइफ पॉलिसी का अमाउंट कितना दिया हुआ था, तो वो दिया हुआ है 60,000, और 60,000 में सी का जो शेयर है, याद रखना, देखो इनका रेशो है 3:1, तो जो सी का जो शेयर है वो कितना है, 1/6। तो यहाँ पर जॉइंट लाइफ का कितना पैसा मिलेगा सी को, तो 10,000। ठीक है, तो ये आ गया, एक अमाउंट हमने फाइंड कर लिया, बाद में लिख लेंगे। फिर है वर्किंग नोट नंबर 2, हमें किसका फाइंड करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। तो अब इसका कैपिटल कितना है, 90,000 इंटू रेट ऑफ परसेंट क्या बोला है, 10%, तो 10/100। फिर कितने मंथ का लेना है, तो 4 मंथ का। अब तुम्हें ये कंफ्यूज मत होना कि सर कहाँ पर हमें शेयर लेना है, कहाँ पर मंथ लेना है, तो इतना तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। जैसे प्रॉफिट हमें फाइंड करना है तो उसमें हमें शेयर लेना है, और जैसे ये इंटरेस्ट वगैरह जो देना है तो वहाँ पे हमें मंथ लेना है। तो ये 1010 4 1 जा 4 3 जा 3 3 जा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तुम्हें कितना देना है, 3,000। तो ये भी वर्किंग में आ गया अपना आंसर। फिर नेक्स्ट हमें क्या देना है, शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए हमें पहले क्वेश्चन में बोला है कि एवरेज प्रॉफिट के थ्रू तुम्हें आंसर फाइंड करना पड़ेगा, तो निकाल लेते हैं हम लोग एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट इसमें क्या लेना है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। तो लास्ट 3 ईयर्स मतलब कौन से 26,000। लॉस है तो हम लोग क्या करेंगे, -6,000 प्लस 34,000 और डिवाइड बाई 3, क्योंकि 3 साल है तो 3 से डिवाइड कर देंगे ना। 54,000 डिवाइड बाई 3, तो 3 1 जा 3 8 जा 24, तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, 18,000। अब वापस से फटाफट ये 18,000 उठा के ऊपर मत लिख देना, ये एवरेज प्रॉफिट आया है। इसमें से हमें क्या फाइंड करना है, उसका शेयर फाइंड करना है। तो वो अमाउंट हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में। तो कैसे फाइंड करेंगे, 18,000 तो पूरे साल का है, ठीक है। अब इसमें इसका शेयर तो वो कितना है, 1/6, ये ले लिया। अब क्या पूरे साल का दे देंगे इसको, नहीं, क्यों, बिकॉज ये था सिर्फ कितने मंथ के लिए, 4 मंथ के लिए, तो 4 मंथ का उसको उसका शेयर दे देंगे। अब इसको डिवाइड करते हैं, 4 1 जा 4 3 जा, फिर 6 3 जा 18, और 3 से ये डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1000। तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट का अमाउंट हमने कितना फाइंड किया, तो 1000। ठीक है, आ रहा है समझ में। नेक्स्ट अब हमें क्या निकालना है, शेयर इन गुडविल। अब ये निकालेंगे तो शेयर इन गुडविल। अब देखो ये कैसे करना है, गुडविल के लिए हमें क्या बोला है कि 3 टाइम्स द एवरेज है, ऐसी कुछ था, 3 ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। तो हमें अब एवरेज प्रॉफिट जो निकालना है वो 4 ईयर्स का निकालना है। निकाल लेते हैं 4 ईयर्स का, तो कितना है देखो, 16,000 प्लस 26,000 माइनस 6,000 प्लस
34,000 और डिवाइड बाई इस बार किससे करेंगे 4 से, बिकॉज ये 4 ईयर्स का एवरेज निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये 4 ईयर्स का तुम्हारा आंसर कितना आएगा 42, एक बार 42 रुक जाओ, ये आएगा 60, रुक जाओ कर ही लेते हैं, 16,000 प्लस 26,000 प्लस 34,000 माइनस 6,000, तो ये आ रहा है 70,000 डिवाइड बाई 4। तो ये हमें करना है 70,000 डिवाइड बाई 4, तो 70,000 डिवाइड बाई 4 आ रहा है 17,500। फिर जो भी आंसर आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 3, तो ये आ गया अपना गुडविल 52,500, ठीक है। ये तो क्या आ गया गुडविल, ये गुडविल आ गया। अब शेयर इन गुडविल वो हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं अपन सीज शेयर कितना है 52,500 इनटू उसका शेयर कितना है 1/6। अब यहाँ पे मंथ मत कर देना, बिकॉज गुडविल पूरे फॉर्म का इतना है, तो भाई मुझे मेरा शेयर दे दो, खत्म। तो इसको क्या करेंगे डिवाइड बाय 6, तो ये आंसर आ रहा है 8750। और ये कौन देगा अभी इसको, ए और बी। तो ए और बी इनका रेशो क्या था 3:1, तो ए और बी बच गए, तो इनका रेशो क्या आ जाएगा 3:2। तो 8750 को हमें क्या करना है 3:2 में डिवाइड करना है। तो डिवाइड बाई 5 इंटू 3, तो ये आंसर आ रहा है, एक का आ रहा है 5250 और दूसरे का आंसर आ रहा है 3,500, ठीक है। चलो अब सारा अमाउंट हमने निकाल लिया है। अब एक एक अमाउंट को क्या करते जाएंगे अपने मेन आंसर में लिखेंगे और बैलेंस फाइंड करेंगे कि सी के एग्जीक्यूटर को हमें कितना अमाउंट पे करना है। देखो जॉइंट लाइफ पॉलिसी, अब तुम लोग भी वर्किंग लोग लिख दिया होगा, तो तुम लोग भी अमाउंट लिखते जाओ। इसमें जॉइंट लाइफ पॉलिसी का अमाउंट कितना आया है, तो वो आया है 10,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट कितना आया है, तो वो आया है 3,000। फिर शेयर इन प्रॉफिट, तो वो अमाउंट आया है 1,000, वो लिख देंगे यहाँ पर। और गुडविल का जो अमाउंट आया 5250 और 3,500, ये लिख दिया अपन ने यहाँ पे। इसके अलावा और कोई भी चीज़ नहीं है, तो इसको क्लोज करो। और यहाँ पर जो बैलेंस आएगा वो हम लोग किसको पे करेंगे, एग्जीक्यूटर को पे करेंगे। तो टू एग्जीक्यूटर अकाउंट अमाउंट निकालते हैं। पहले क्या करेंगे हम लोग इसकी टोटल ले लेंगे। देखो टोटल 90,000 प्लस 10,000 प्लस 3,000 प्लस 1,000 प्लस 5250 प्लस 3,500, ये टोटल है 1,12,750। यहाँ लिख देंगे 1,12,750। यहाँ पर भी 1,12,750 माइनस 5,500, तो 1,07,250 ये बैलेंस आ गया। अब ये हम लोग किसको पे करेंगे, एग्जीक्यूटर को। यहाँ पर और हमें कुछ बोला नहीं है, कुछ बोला प्रिपेयर सीज कैपिटल अकाउंट, तो हम लोग ने ये सी कैपिटल अकाउंट बना दिया। होप तुम्हें समझ में आ रहा है, बहुत इजी सा है। सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट तुम अच्छे से दिखाना, बिकॉज ये इसमें भी तुम्हें क्या मिलता है, मार्क्स मिलेगा, बिकॉज वर्किंग शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। तो तुम्हें ये जो वर्किंग है ये भी तुम्हें आंसर के साथ ही और एकदम नीटनेस से दिखाना है, तो तुम्हें एक मार्क्स भी तुम्हारा कोई नहीं काट पाएगा, ठीक है। चलो आंसर नोट डाउन कर लो फटाफट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।